तू वहाँ देख, वो तो एक कांच की बोतल है। वो तो इसी तरफ आ रही है। लगता है उसके अंदर कुछ है। रुको, पहले आने दो। बंटी भैया देखो। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए। मेरा नाम सोना है और मैं रहती हूँ नदी के उस पार एक छोटे से देश में, सूर्यानगर में। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। तुम इतनी छोटी क्यों हो? सूर्यनगर में सब ऐसे ही होते हैं क्या? अच्छा, तुम इस बोतल में बंद कैसे हो गई? इसने तुम्हें ऐसे पानी में बहा दिया। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। पहले थोड़ा बैठ जाओ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही है। अगर मेरी दर्द भरी कहानी सुनोगे तो तुम्हें हंसी कभी नहीं आएगी। बोलो ना, ऐसा ही है। तुम चिंता मत करो। तुम बोलो सोना, हमसे तुम खुल के बोल सकती हो। सूर्यानगर में मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली दीदी के साथ रहती थी। मेरे पिताजी बहुत दिनों पहले ही मर गए थे। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बहुत तकलीफ देती थी, मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। दीदी भी मुझसे जलती थी क्योंकि सब बोलते थे ना सोना बहुत प्यारी है। ओह अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही दिन कट रहे थे मेरे। उसके बाद एक दिन हमारे सूर्यानगर के महाराज ने एक घोषणा की कि उनके इकलौते बेटे की शादी देश के सबसे सुंदर लड़की के साथ करवाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने हम सबको अपने महल में आमंत्रित किया और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सच में, हमारे देश के सारे माँ बाप यही चाहते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी बन जाए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी? चाहती थी, पर माँ चाहती थी कि अपनी बेटी, मेरा मतलब मेरी सौतेली बहन ही राजकुमारी बने और मैं किसी तरह से भी उस राजमहल में न जा पाऊँ। क्यों क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि अगर सोना एक बार महल में चली गई और राजकुमार ने एक बार सोना को देख लिया तो सोना को ही पसंद करेंगे, दीदी को नहीं। बिल्कुल सही कहा। माँ को डर था अगर मैं कहीं रानी बन जाऊँ तो माँ का और दीदी का क्या होगा। फिर क्या किया? और क्या करेंगी, पहले तो माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि राजमहल के आसपास भी मत जाना। लेकिन मेरा वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि मैंने कभी भी राजमहल को अंदर से नहीं देखा ना, बस उसकी कहानियाँ सुनी है। इस बार जब निमंत्रण आया तब सोचा कि मैं भी जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है राजकुमार कभी भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि राजमहल कैसा दिखता है। पर मेरी माँ। पर क्या सोना, क्यों रो रही हो? डरो मत, सब कुछ खुलकर बताओ। मैं राजमहल के अंदर न जा पाऊँ, इसलिए माँ एक जादूगर की मदद से मुझे ऐसे छोटा सा बना के शीशे की बोतल में डाल के मुझे नदी में फेंक दिया। यही है मेरी वो लड़की। इसके पिताजी मुझे फंसाकर स्वर्ग चले गए। एक भी अच्छे कपड़े नहीं है इसके पास, कंघी भी नहीं करती है रोज, इसके पास अच्छे जूते तक नहीं है। अगर ये इस तरह राजमहल में जाएगी तो महाराज हमारी बदनामी करेंगे, इसलिए इसके ऊपर ऐसा जादू करो ताकि ये राजमहल में कभी न जा पाए। ये तो काले गिद्ध के हाथ का कमाल है। गिली 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 छक्का छक्का। इतना सुंदर जादू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिली 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 छक्का छक्का। जाओ, मैंने इसे बोतल में बंद कर दिया। अब इसे नदी के पानी में जाकर फेंक दो। अच्छा हुआ,
हम लोगों को छुटकारा मिला इस सोना से। मैं ही उस राजमहल की रानी बनूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सोना। भूतू, जिन लोगों ने सोना के साथ बुरा किया है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? कभी भी नहीं। उनको तो हम मजाक चखाएंगे ही और सोना को भी ठीक करना पड़ेगा। तो फिर हमें सूर्यनगर जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल जाना तो पड़ेगा। सूर्यनगर ही क्यों, जरूरत पड़ने पर 5 पांडव सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले सोना को तू पहले की तरह इसे ठीक नहीं कर पाएगी क्या भूतू? बता, भूतू के एक जादू से ही वो ठीक हो जाएगी। हाँ, कोशिश करती हूँ। सोना, तुम बिल्कुल डरना मत, मैं तुम्हारे ऊपर जादू करती हूँ। हाँ ठीक है। अकड़म बकड़म मकड़म। सोना ठीक हो जा। ये क्या? ये तो कुछ नहीं हुआ। जादू से इसे कुछ भी नहीं हुआ। रुको रुको, अकड़म बकड़म ठीक हो जा तू। हाँ, भूतू, तेरा जादू इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भयंकर जादूगर ने सोना के ऊपर कोई बुरा जादू किया है, इसलिए मेरा अच्छा जादू इस पर काम नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा भूतू? जहर ही जहर को काटता है। चलो सब मेरे साथ, अब हम सबको सूर्यनगर जाना ही पड़ेगा। भूतू, क्या हुआ बंटी भैया? सोना तुम्हें देख पा रही है। हाँ तो सही कहा, हमने इस बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया। पर मैंने ध्यान दिया है। असल में उस जादूगर के जादू का असर सोना में अब तक है, इसीलिए वो मुझे देख पा रही है। डरने की बात नहीं है। लेकिन भूतू, हम लोग सूर्यनगर जाएंगे कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमारे साथ सोना तो है ही, और हम जाएंगे जादुई नाव में। वो देखो सब लोग, अकड़म बकड़म नाव आजा। अबकी बार मैजिक होगा। जाओ जाओ, तुम सब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तुम्हें रहने को नहीं कहा, तुम घर जाकर शेरों की देखभाल करो। चलो सब लोग। वाह, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ सच में। तू थक जाएगी तो बता देना मुझे, मैं नाव चला लूंगा। बिल्कुल नहीं थकूंगी, बहुत मजा आ रहा है। पता है, वो जो जादूगर है ना, वो बहुत ही भयंकर है। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, भूतू से अच्छा जादू कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन भूतू के जादू ने मेरे ऊपर काम नहीं किया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोना, 5 पांडवों को सब कुछ आता है। वो देख भूतू, कितना सुंदर। और कितनी दूर जाना होगा हमें? और ज्यादा दूर नहीं है लगता है। हम लोग सूर्यनगर के आसपास ही आ गए हैं। अरे वाह, वो देखो, लगता है वही है सूर्यनगर। वो सब लोग राजमहल में ही जा रहे हैं। उफ, सिर्फ मैं ही नहीं जा पाऊंगी। अपनी दीदी को जाते देखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। शायद हमारे यहाँ आने से पहले ही चली गई होगी। हाँ, हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। वो जैसी लड़की है, वो सबसे अंत में जाएगी, धीरे धीरे, और अंत में जाके राजकुमार को चौंकाना चाहती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? सोना, तुम हमें अपने घर में ले चलो। हाँ चलो, लेकिन बहुत संभल कर। माँ ने अगर देख लिया तो कोई बच नहीं पाएगा। चलो ना, मैं हूँ ना। माँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी, तुम तो बिल्कुल आसमान की परी लग रही हो। संभल के बंटी भैया, कहीं तुम लोगों को देख ना ले। राजकुमार मुझसे ही शादी करेगा, है ना माँ? राजकुमार की नजर तो तुमसे हटी नहीं पाएगी। अच्छा हुआ उस सोना को आपने पहले ही हटा दिया रास्ते से। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? सूर्यनगर की रानी की घोड़ा गाड़ी तैयार है। ये क्या? काला गिद्ध। अरे बुत्तू, काला गिद्ध। चुप
आप यहीं पर रुकिए बंटी भैया, मैं जाती हूँ, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। चलती हूँ माँ। अकरम बकरम तेजी से चल। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। बेटी संभल के जाना। राजमहल तक पहुँच पाती हो या नहीं ये तो देखो। जंगल की तरफ गए हैं बंटी भैया, देखो। हाँ, जंगल के अंदर ही गए हैं वो। और जल्दी भागो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। उफ, क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, सब ठीक करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे तो कपड़े खराब हो गए। ए लड़की, चुप चुप। घोड़े का सर ऐसे कैसे खराब हो गया? अरे माँ, अब मैं राजमहल कैसे जाऊंगी? आप ना बहुत बुरे जादूगर हो। कुछ नहीं आता आपको। क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं हूँ काला गिद्ध। मैं हूँ इस पृथ्वी का सबसे महान जादूगर। अब देख मेरे जादू का खेल। भुत्तू, तैयार हो जा। बिल्कुल। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। ताना ना ताना ना ना। अब की बार मैजिक होगा। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। गिली 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 गिली, झकास झकास। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। अकरम बकरम पहले जैसी हो जाओ। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। भुत्तू, वो भाग रहा है। काले गिद्ध, पीछे देखो एक बार। अकरम बकरम शेर आजा। मैं हूँ मैजिक भूतू। शेर शेर शेर, बचाओ बचाओ। काला गिद्ध, काले गिद्ध, अगर तुमने सुना को ठीक नहीं किया तो ये शेर तुम्हें खा जाएंगे। सोना, मतलब वो लड़की जिसे मैंने छोटा बनाकर उस शीशे की बोतल में बंद कर दिया था। गिली 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 गिली, झकास झकास। जाओ, मैं
मैंने इसे बोतल में बंद कर दिया। अब इसे नदी के पानी में जाकर फेंक दो। हाँ, वो हमारी दोस्त है। 5 तक गिनूंगी। इस बीच अगर तुमने सोना को ठीक करने का उपाय नहीं बताया तो बोलता हूँ 1, 2, मतलब बोलता हूँ 3। 4। नहीं, बोलता हूँ। जल्दी बोलो। अगर मैं ये देश छोड़कर चला गया तो वो तुरंत ठीक हो जाएगी। अभी चले जाओ इस सूर्यनगर को छोड़कर। वरना इन शेरों को तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब इन सब का क्या करेगी भुत्तू? वो लोग अपने घर चले जाएंगे। अभी भेजती हूँ। अकरम बकरम चले जाओ। अकरम बकरम चले जाओ। होगा। अभी तक वो लोग नहीं आए। अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या हो रहा है? ये देखो, मैं पहले की तरह हो रही हूँ। उसकी माँ को पता चल जाएगा। सोना, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तेरा मतलब काला गिद्ध देश छोड़कर भाग गया है? हाँ और नहीं तो क्या। सुनो, हमारे पास समय कम है। सोना को महल में जाना पड़ेगा। देर हो जाएगी। अब इन कपड़ों में मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? मेरे पास तो जूते भी नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। भुत्तू का जादू। जाओ, जाके सीधे खड़ी हो जाओ। हिलना मत। अकरम बकरम तैयार हो जाओ। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भुत्तू। मैं हूँ मैजिक भुत्तू। कितनी सुंदर लग रही है भुत्तू। अब तुम इसका मेकअप भी कर दो। बिल्कुल एक परी की तरह। करती हूँ। अकरम बकरम साज श्रृंगार। साज श्रृंगार, साज श्रृंगार, साज श्रृंगार, साज श्रृंगार। अब राजमहल में कैसे जाएगी भुत्तू? क्यों? घोड़ा गाड़ी से। अकरम बकरम घोड़ा गाड़ी आजा। अकरम बकरम, अकरम बकरम। मैं तुम सबको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी दोस्तों। पहले तुम राजमहल में जाओ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। घोड़ा, तुम सोना को राजमहल में लेकर जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। देखना, राजकुमार सोना को ही पसंद करेंगे। करना ही पड़ेगा। चलो, अब हम भी महल की तरफ चलते हैं। कौन बनेगी? हमारी महारानी कौन बनेगी? भुत्तू देखो, यहाँ कितना मजा आ रहा है ना? कितने अच्छे भी लग रहे हैं। अब चलो घर में देखते हैं क्या होगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं सब कुछ तोड़ दूंगी यहाँ पर। उस शैतान जादूगर को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने हमें धोखा दिया है। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जरा देखो तो कितना मजा आ रहा है। इसकी शक्ल कैसी हो गई देख तो। जलन से, किसी और को नुकसान पहुंचाने से ऐसा ही होता है। क्यों? सही कहा ना? सुनिए मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज हम सब इस जगह पर क्यों एकत्रित हुए हैं पता है? क्यों सर? क्या आप हम सबको जलेबी खिलाने वाले हैं? शरारत करना बंद करो। चुप, सब लोग एकदम चुप हो जाओ।
आज मैं तुम सबका परिचय करा देता हूँ तुम्हारे नए गणित के अध्यापक श्री केतु, श्रीमान केतु जी के साथ। तुम सभी बच्चों का ये सौभाग्य है कि गणित शास्त्र में महान पंडित को तुम लोगों ने अपने गुरु के रूप में पाया है। श्रीमान केतु जी, इन बच्चों से अब आप कुछ कहिए। सुनो बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि गणित के जैसे कोई मुश्किल और कठिन विषय और नहीं है? क्या समझे? लेकिन सर, मुझे तो गणित बहुत आसान लगता है। जिसे गणित अच्छा लगता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। सही सही कह रहे हैं सर आप। तुम लोग अभी तक आसान सवालों को हल करके तुम सबको लगता है कि तुम होशियार हो, लेकिन मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि गणित बहुत कठिन विषय है। तो फिर हम इसे सीखेंगे कैसे सर? क्यों? एक बार डंडा पड़ेगा ना तो सब सीख जाओगे तुम सब। सुनो बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास 131 तरीके हैं। याद रखना, अगर कोई भी गलती हुई तो फिर महान श्री केतु सर के हाथों से बच नहीं पाओगे तुम सब। समझ लेना ये बात। अरे बाप रे! बच्चों, ये मेरा मानना है कि श्रीमान केतु सर आप सभी को गणित की तैयारी अच्छे से कराएंगे। नहीं तो अपनी पीठ को मजबूत रखना तुम लोग। तुम ये क्या बोल रही हो मुन्नी? हाँ, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम बंटी भैया से पूछ लो। हाँ रे भूतू, मुन्नी सही कह रही है। हमारे नए सर केतु बाबू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। केतु बाबू नहीं, धूमकेतु धूमकेतु। एकदम सही कहा है तूने गोलू, धूमकेतु सर। वैसे ही मैं गणित में कच्चा हूँ, अगर धूमकेतु सर पढ़ाते रहे तो मेरा क्या होगा दोस्तों, सोचो जरा। पहले मुझे गणित में 1 लड्डू मिलता था, अब मुझे 100 लड्डू मिलेंगे। सच में ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है उनके 1-2 क्लास करके देख लेना चाहिए। जहाँ सर को खुद बोलना चाहिए कि गणित एक आसान विषय है, उल्टा वहाँ कहते हैं कि गणित इस पृथ्वी पे सबसे कठिन विषय है। क्या पता क्या होगा, अभी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। कल पाठशाला जाके ही देखो। टाटा टाटा टाटा। उफ, काश इन लोगों की तरह मैं भी स्कूल जा पाती। ओफो, अगर मुझे भी भूतू की तरह स्कूल न जाना पड़ता तो। गणित का? हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गणित का हल करें। मेरी गणित तो वैसे भी बहुत कमजोर है। समझ में नहीं आता। मुझे तो डर लग रहा है। 2 घंटे तक गणित ही चलेगा? बंटी भैया, मैं तो घर जा रहा हूँ, पहली क्लास ही गणित की है हमारी। चुप कर गोलू, अच्छा ही हुआ, गणित की ज्यादा क्लास कर लेंगे। मुन्नी, गोलू, जाओ तुम अपनी अपनी क्लास में। हाँ, गोलू डरना मत। क्या पता क्या है मेरे नसीब में। ये तुम क्या बोल रहे हो बंटी भैया? ये तो बहुत भयानक बात है। मैं कब से वही तो बोल रहा हूँ भुत्तू। बेचारा गोलू, डंडे से मार खा खा के उसके दोनों हाथ बिल्कुल लाल हो गए हैं, मुट्ठी भी नहीं बंद हो रही है। कभी नहीं डरने वाला गुड्डू भी डर गया है। लेकिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? असल में सर के लिए सारा गणित आसानी है, इसलिए सर सोच रहे थे कि सारे बच्चे आसानी से समझ लेंगे। लेकिन सर, क्लास में जिस तरह से गणित पढ़ाते हैं थोड़ा मुश्किल तो है, पर मजा भी आता है। क्लास के बाहर भी हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। वो तुम्हारे जैसे गिने चुने कुछ अच्छे बच्चों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सर को समझना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर तुम हेड सर से जाके बात करो। कोई फायदा नहीं भुत्तू, हेड सर भी बहुत खुश हैं।
ऐसा अपने कानों से सुना है। श्रीमान केतु जी, आपने तो एक दिन में ही सारे बदमाश बच्चों को ठिकाने लगा दिया। शायद अब आपके डर से वो पढ़ाई में ध्यान देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए सर। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो यहाँ का एक एक बच्चा गणित के विषय में 100 में से 100 लाएगा। हमारे स्कूल की लड़कियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, बस लड़कों को लेकर बहुत चिंता रहती है। अब समझ आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर तुम लोगों का भला ही चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर बच्चे ये गणित के सर से बहुत डर रहे हैं। गोलू और गुड्डू आज नहीं आए। क्या पता, कल फिर से पाठशाला जाना होगा ये सोचकर कहीं उदास होकर बैठे होंगे। क्या इतनी हिम्मत! मेरे क्लब के सदस्य को पीट पीट के लाल कर दिया। हाँ चिंटू भैया, अगर आपने इसका हल नहीं निकाला तो आपके जिस क्लब का मैं सदस्य हूँ उससे मैं निकल जाऊंगा। गुड्डू, गोलू को समझा दो, जब तक मैं सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा नहीं दे देता कोई सदस्य नहीं निकल सकता। यही नियम है। तुम सेक्रेटरी होकर चुप बैठोगे और हम लोग रोज सर से मार खाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेक्रेटरी चिंटू कभी चुप नहीं रहता है। नहीं मतलब नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगे चिंटू भैया? मैं हमेशा तुम्हारे जैसे बेचारे, शोषित, वंचित, असहाय और भी बहुत बहुत बेचारे लोगों के साथ रहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। इतना तो तुम्हारी भूतू भी नहीं कर सकती। फिर बताइए आप क्या करेंगे चिंटू भैया? बक्कू चाचा की दुकान से 50 रसगुल्ले खरीद कर लाने होंगे। क्या 50 रसगुल्ले? कुछ ज्यादा नहीं हो गया चिंटू भैया? 25 लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे एक भी कम लाओगे तो नहीं चलेगा। हम लोग धूमकेतु सर से मार खा रहे हैं और तुम जाकर रसगुल्ले खाओगे? अरे बदमाश, रसगुल्ले नहीं खाऊंगा तो रसगुल्ले की हांडी कैसे मिलेगी मुझे? रसगुल्ले की एक बड़ी हांडी की जरूरत है मुझे। रसगुल्ले की हांडी? हांडी लेकर क्या करोगे चिंटू भैया? हाँ, बात कम काम ज्यादा। जितना बोला है उतना करो। अगर तुम लोग कल धूमकेतु सर की पिटाई से बचना चाहते हो तो अभी जाकर 25 रसगुल्ले के साथ एक हांडी लेकर आओ। मैं 12 रसगुल्ले के पैसे दूंगा और तू 12 रसगुल्ले के पैसे देगा। 12 और 12 तो 24 हुए, और एक का क्या? हाँ, और एक तो हमें फ्री में मिल जाएगा। जाओ जल्दी करो। अगर मेरे दिमाग से ये तरकीब निकल गई तो बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हाँ हाँ जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं हम। मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में, आज नशे में गाता गीत मिलन की रे, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा उड़ता जाए। क्या बात है भूतू, तूने बहुत अच्छा गाया, पर मुझसे अच्छा नहीं। लगता है सिखाना पड़ेगा। तू मुझसे इतना जल्दी क्यों है रे मिट्ठू? भूतू, भूतू, सुनना भूतू। ये तो बंटी भैया है। अरे भूतू, जल्दी आ। अब क्या हो गया? आ रही हूँ बंटी भैया। रबर का सांप? गुड्डू तुम्हारे पास रबर का सांप मांगने आया था। चिंटू को जरूरत है। हाँ, उन्होंने कहा कि उस खड़ूस सर को, मेरा मतलब उस गणित के सर को सबक सिखाएंगे। कल शाम के टाइम गोलू और गुड्डू क्यों नहीं आए थे बताओ? यही तो पता नहीं है। आज वो स्कूल भी नहीं आए भूतू। मैंने सुबह सुबह देखा तो वो दोनों रसगुल्ले की हांडी खरीद के जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रसगुल्ले चिंटू भाई खाने वाले हैं। चिंटू भैया रसगुल्ले खाना चाहते हैं, पर वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके चिंटू भैया के लिए रसगुल्ले लेकर गए। वही तो, अपने जमा किए हुए पैसे से वो रसगुल्ले की हांडी कभी भी नहीं खरीदेंगे भूतू, और वो भी पूरी हांडी। रुक जाओ, मुझे इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने दो। रसगुल्ले की हांडी, रबर का सांप, सर को सबक सिखाना, मैं सब समझ गई बंटी भैया। चिंटू भैया की उस अजीब सी तरकीब से वो तुम्हारे गणित के सर को किसी तरह से मजा चखाना चाहते हैं। मैं समझ गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बंटी भैया, आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर पता कीजिए कि आज शाम को गुड्डू और गोलू क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उफ,
इनका मैं क्या करूं? वाह! ये लो, पकड़ो इसे। सर हमें मारते हैं और हम बदले में उन्हें रसगुल्ले खिलाएंगे। क्या यही सेक्रेटरी के दिमाग की तरकीब होती है? अरे बुद्धू, तेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं बिना रसगुल्ला खाए तेरे उस धूमकेतु सर को ये सारे रसगुल्ले खिलाऊंगा? क्या सारे रसगुल्ले? इसका मतलब आप खा गए चिंटू भैया और हमारे लिए एक भी नहीं रखा। गुड्डू, गोलू को चुप करने के लिए बोलो। इसके पास दिमाग नहीं है क्या? अगर मैं हांडी को खाली नहीं करता तो इस हांडी के अंदर रबर का सांप कैसे डालता, बताओ? इसका मतलब इस हांडी के अंदर नकली सांप है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब जाके तुम दोनों के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये हांडी प्यार से सर को देना और बोलना कि सर ये लीजिए हम दोनों की तरफ से गुरु दक्षिणा। ये रसगुल्ले खास तौर पर ऑर्डर देकर आपके लिए ही बनवाए हैं। समझ गया। जैसे ही सर रसगुल्ला खाने के लिए हांडी के अंदर हाथ डालेंगे और फिर वो डर के उछल कूद करने लगेंगे। क्या कमाल की तरकीब है चिंटू भैया। ये है चिंटू भैया की बहुत ही शानदार तरकीब का कमाल। बताओ बताओ, क्या तुम्हारी भूतू ऐसी तरकीब निकाल सकती है? सुना भूतू? अरे बाप रे, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो देख, गुड्डू और गोलू हांडी लेके सर के घर जा रहे हैं। रुक जाओ बंटी भैया। अकड़म बकड़म बदल जा। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म बदल जा। रसगुल्ले, मुझे ये बहुत पसंद है रसगुल्ले। सर सर, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके लिए लाए हैं। हाँ हाँ, हांडी को अपने हाथों से खोलिए खोलिए खोलिए। हाँ सर, ये रसगुल्ले की हांडी आप अपने हाथों से खोलिए ना। हाँ ठीक है। भूतू, अब वो उसे अपने हाथों से खोलेंगे। गुड्डू, दरवाजा तो खुला है ना? ये तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। वाह! ये सब क्या हो गया? चुप कर गोलू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। सर आपने सांप खा लिया? क्या सांप? सांप? इस रसगुल्ले में तुम्हें सांप दिख रहा है? आंखें खोल कर देखो बदमाशों। अरे नहीं सर, इसका मतलब है कि हांडी के अंदर कहीं सांप तो नहीं है ना? कई बार रसगुल्ले की हांडी के अंदर सांप घुस जाता है। क्या रसगुल्ले की हांडी के अंदर सांप घुसता है? मजाक मत करो मेरे साथ तुम दोनों। नहीं, हाँ मतलब कि चिंटू भैया बोल रहे थे ये। हाथ आगे करो तुम दोनों। क्यों सर, क्या आप हमें भी रसगुल्ला देंगे? 50 बार डंडे से मारूंगा तुम दोनों को। अपने सर के साथ मजाक करते हो तुम दोनों? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। गुड्डू सब जानता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। ये सब तो चिंटू भैया जानते हैं। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मेरे भी गड़बड़ है। ये दोनों पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। आने दो इन्हें स्कूल में। भुत्तू, तू भी कमाल करती है। जादू से तूने सांप को रसगुल्ले में बदल दिया। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है बंटी भैया। क्या करेगी भुत्तू तू? देखते जाओ बंटी भैया, सर को भी तो समझाना है। कैसे? देखते जाओ। दोनों बदमाश सांप का डर दिखाकर मुझसे ये रसगुल्ले छीनना चाहते थे, पर मैं भी तो महान श्रीमान केतु सर हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, मैजिक,
ये क्या रसगुल्ले में आग कैसे लग गई? अब क्या होता है वो देखो। अकरम बकरम उड़ जा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये सब? मास्टर जी, बच्चे हम लोगों से डरते हैं सिर्फ आपकी वजह से, समझे? और वो लोग हमें पसंद भी नहीं करते। कोई भी गणित का सवाल हल करना नहीं चाहता। आपने उन सब बच्चों को डरा दिया है। हमें ना समझकर वो उल्टा हमसे ही डर रहे हैं। देखो ये क्या नहीं, मैं तो उन्हें गणित सिखाना चाहता था। तुम लोगों से प्यार करें इसीलिए तो मैं उन्हें पीट पीट कर सिखाता हूँ। आपकी मार के डर की वजह से वो और भी ज्यादा गणित के सवालों से डरने लगे हैं। वो लोग आपसे नहीं, असल में वो हमसे डरते हैं। अरे फालतू बातें मत करो। बच्चों को गणित कैसे सिखाते हैं ये तुम लोग नहीं जानते। अगर बच्चों को सजा नहीं दोगे तो वो तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। प्यार से उन्हें सिखाओगे तो वो लोग अच्छे से सीखेंगे। हाँ, और हमें भी प्यार करेंगे। अगर तुम उन्हें पीटना बंद कर दोगे तो वो तुमसे प्यार करने लगेंगे और वो लोग मजे से खुशी से सीखेंगे भी। ऐसी बात है क्या? 40 सालों से मैं बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ। अब तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने तुम लोगों को घोल कर दिया हुआ है। अरे बाप रे, सर को तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अकरम बकरम अक्षर बात करो। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हाँ, अगर मुझे बोलेंगे जोड़ने के लिए तो मैं भाग कर दूंगा। और मैं घटा दूंगा। हम सारे लोग आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तब समझ में आएगा आपको, आपका किया हुआ सारा गणित गलत होगा। ये क्या? क्यों? मेरा मतलब ये सब क्या है? इसके बाद तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो फिर आप हमारी बात सुन लीजिए, हम आपकी बात सुन लेंगे। डील डन हो जाएगी। बताइए मास्टर जी। ये क्या मुसीबत आन पड़ी? अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर बच्चों को गणित समझ में नहीं आती है तो उन्हें मारने की बजाय आसान तरीके से समझाना पड़ेगा। एक बार समझ में नहीं आए तो 10 बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चे नहीं सीख पाए तब क्या होगा? तो फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा मास्टर जी। ठीक है, वैसा ही होगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखना भाइयों, कहीं मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। अगर मैं भूल गया तो कहीं का नहीं रहूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। चलो, मेरा काम खत्म। अकरम बकरम फिर से रसगुल्ला बन। रसगुल्ला बन जा। सांप फिर से रसगुल्ला। सांप रसगुल्ला कैसे बन गया, कैसे समझ गया? इस चिंटू भैया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। सब समझ में आ गया। क्या समझी चिंटू भैया? रसगुल्ले की हांडी में रबर का सांप मैंने रखा था ना? हाँ तो उसी रसगुल्ले के रस में गिरकर सांप रसगुल्ला बन गया होगा। वो सांप रबर का था ना, इसलिए वो रस के साथ मिलकर रसगुल्ला बन गया होगा। इसीलिए कहता हूँ विज्ञान को ठीक से पढ़ा करो। ये तो विज्ञान का कमाल है। कौन से विज्ञान में ये सब लिखा है चिंटू भैया? रसगुल्ला विज्ञान। अरे भूतू, मेरे लिए एक बड़ी सी मछली तो पकड़। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ उसे कच्चा ही खा लूँ।
सुनना भुट्टू, चमत्कार चमत्कार हो गया आज तो। क्या हो गया बंटी भैया? बस अब तू नहीं पकड़ेगी मेरे लिए मछली। आज तो केतु सर पूरा बदल गए। डंडे के बदले हर क्लास में रसगुल्ले की हांडी लेकर आए थे। और मैं तो 10 रसगुल्ले खा गया। सर ने कहा है अगर गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, बस तुम कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सही कहा ना? और सर ने ये भी कहा कि गणित से आसान कुछ नहीं होता। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने भी सर को बोल दिया कि मैं गणित सीख के रहूँगा। स्कूल में सब बहुत खुश हैं। सब तेरी वजह से हुआ है भूतू। गणित से अब हम और नहीं डरेंगे। सिर्फ गणित ही क्यों, किसी भी चीज को अगर खुशी खुशी सीखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। क्यों? ठीक कहा ना? शेरू के मुंह से कितनी बदबू आ रही है। क्यों है शेरू? तूने सुबह उठ के ब्रश नहीं किया? तेरे मुंह से इतनी बदबू आ रही है। अरे बाप रे, रुको रुको, हमेशा इतना झगड़ा करके थकते नहीं तुम लोग? ये आपस में जितना प्यार करते हैं उतना झगड़ा भी। असल में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। भूतू भूतू मेरी बात तो सुन। मुझे इस तालाब के पास देख के शेरू को बहुत जलन होती है। मैं बता रहा हूँ। मिट्ठू, तू भी आजकल मच्छी कुछ ज्यादा ही खाने लग गया है। तुझे तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है भूतू। मैं सच कह रहा हूँ। जब भी तेरा ये शेरू मेरी पकड़ी हुई मच्छी खाता है तब तो तू कुछ नहीं कहती। रहने दो, अब मेरे पास कोई मालिश वालिश करवाने मत आना। मैं ये सब नहीं करूँगी। क्या बात है भूतू, गुड्डू और गोलू अभी तक नहीं आए। बिल्कुल सही कहा, मैं भी वही सोच रही थी। देखो, गोलू तो खाने के पीछे कहीं लाइन में लगा होगा। वो खुद इतना भुक्कड़ है और मुझे कहता है कि मैं भुक्कड़ हूँ। भूतू भूतू गुड्डू आ रहा है। भूतू क्या हुआ गुड्डू, इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं कहाँ से भाग के आ रहा हूँ पता है क्या? पहले बैठ जा, उसके बाद बताना। बैठने का समय नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? हमारे गोलू को घर में बहुत डांट पड़ी है। क्यों? गोलू की जो बतख है ना, उसने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। गोलू है ना, गलती से बतख के घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था और रात को सियार आकर बतख के बच्चों को ले गया। अरे बाप रे! गोलू के मम्मी पापा गुस्सा हो गए हैं। उसे बहुत डांट पड़ रही है। वो अपने घर के आंगन में कान पकड़कर खड़ा है। बेचारा बहुत रो रहा है। मुझे तो तरस आ गया उस पर। हमारा और यहाँ बैठना सही नहीं होगा। चलो गोलू के घर। हाँ, चलो चलो। ये बढ़िया है। अब उसने गलती की तो कुछ भी नहीं, पर जब भी मैं गलती करता हूँ तुम मुझे बहुत डांटते हो। बिल्कुल नहीं मिट्ठू, बदमाशी उसने की है तो सजा भी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब बतख का बच्चा वापस मिल जाएगा? नहीं तो? इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तेरा मतलब अब होगा भूतू का खेल। सही कहा ना भूतू? देर मत करो, जल्दी चलो। मैं अब नहीं करूँगा। मुझे कान पकड़ के मत खड़ा कीजिए माँ। वो रहा गोलू। माँ बस कीजिए ना, ऐसे कान पकड़ कर खड़ा मत कीजिए। देखो सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। देखने दो, बेजुबान के घर का दरवाजा खोलकर तुमने क्या कारनामा किया है देखने दो सबको। अब सियार ने एक बार घर देख लिया है तो देखना दोबारा वो फिर आएगा। अब मैं कैसे करके इन सबको बचाऊं? ऐसा मत करिए आप। इतने समय तक कौन सजा देता है? अब उसे मत डांटिए ना। अगर उसे पता होता तो वो दरवाजा खोल के रखता क्या? नहीं बंटी बेटा, दिन प्रतिदिन गोलू बहुत बदमाश होते जा रहा है। नहीं माँ, मैं और बदमाशी नहीं करूँगा। आप मुझे और मत डांटो। अच्छा ठीक है, नहीं डांटूंगी, जाओ तुम लोग। भूतू, तू बहुत अच्छी है। उफ, आज तो तुम लोगों ने मुझे बाल बाल बचा लिया, वरना पता नहीं कितनी देर ऐसे ही खड़े रहता मैं।
मैं तुझे बचाने नहीं गई थी, मैं तेरी मम्मी की बातें सोच रही हूँ। वो कौन सी बात है भूतू? देख गोलू, ये तो सही है कि सियार को बतख का घर पता चल गया है तो वो फिर से आएगा। तू अपने जादू से उसे गायब नहीं कर सकती क्या? नहीं रे बाबा नहीं, इसके लिए खामखा किसी प्राणी को गायब क्यों करूं मैं? तू क्या जादू से उस बतख के बच्चे को दोबारा ला सकती है? कभी भी नहीं ला पाऊंगी। तो फिर तू क्या करेगी भूतू? वही तो सोच रही हूँ मैं। सियार तो बुद्धिमान होते हैं। सही कहा मुन्नी, और हमें उस दिमाग को ही काम पे लगाना पड़ेगा। सियार के दिमाग के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारा दिमाग हमें सियार से ज्यादा लगाना पड़ेगा। हमारे दिमाग से उस चालाक सियार को हमें बुद्धू बनाना पड़ेगा ताकि वो शर्म से किसी के सामने ही ना आ पाए। मतलब हमें उस सियार को मजा चखाना पड़ेगा। सही कहा भूतू। तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस भयंकर जंगल में जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है, वहीं पर वो सियार रहता है। भूलो मत गोलू, ये 5 पांडवों का दल कभी किसी से डरते नहीं है, और अगर हमें उस चालाक सियार से लड़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और वही दिमाग 5 पांडवों के दल के पास है। क्या बोलते हो? फिर चलो सब, जरा रुक जाओ, पहले एक झोला तैयार करती हूँ। अकरम बकरम झोला आजा, झोला जल्दी से आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। बस अब इससे सारा काम हो जाएगा। क्या करेगी तू इसके साथ? देखो तो अब मैं क्या करती हूँ।